अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कप्तान के ज्यादा दिन हुकूमत संभाल नहीं सकेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने पेशगोई कर दी है कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर ये हमसे होशियार हैं तो मुल्क क्यों नहीं संभाल सकते। मैं अपनी जिम्मेदारी, जब प्रेसिडेंट था पार्लियामेंट को नहीं देता तो आज डेंटिस्ट और पकोड़े वाला सदर न होते, और लटका दूंगा, जेल में डाल दूंगा। क्या इमरान खान ऐसी बातें करके मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं? मुर्गी, अंडे, देसी मुर्गियों से क्या ये मैशियत बेहतर होगी? मुल्क का मजाक उड़ाया गया है। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं 50 लाख घर सोनामी में डूब गए हैं। क्या डॉलर को पर लग गए हैं, और डॉलर जो है ना रुपए को कुचल रहा है। और इसी हुकूमत के आते आते तकरीबन 102 दिन हुए इस हुकूमत को तकरीबन, और कर्जा बढ़ा है 1450 अरब रुपए, और 2 खरब तक यह कर्जा बढ़ गया जब इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले स्पीच की। यह है मुल्क की सूरत हाल। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है सादिया जावेद साहिबा, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आपको वेलकम करता हूं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध भी हैं, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। उसी के साथ नुसरत वाहिद साहिबा, MNA है तहरीक इंसाफ की, सीनियर तहरीक इंसाफ से प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सिंध की वुमेन विंग की। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। ज्यादा दिन हुकूमत संभाल नहीं सकते इमरान खान, क्यों आसिफ जरदारी को ये लग रहा है? नहीं, आसिफ जरदारी को क्या, एक आम पाकिस्तानी से भी ये बात पूछें तो जो हालात हैं, जिस तरह महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है, हर चीज़ में किस चीज़ को हाथ लगाएं और हम कहें कि जी गरीबों की बेहतरी हो रही है, तो पूरा पाकिस्तान ये बात वो कर रहा है। हर जगह आप जाएं, मार्केटों में जाएं, जनरल किसी के पास जाके बैठें तो वो यही बात कर रहा है, कारोबारी लोगों से बात करें। आसिफ जरदारी क्या कह रहे हैं? आम पाकिस्तानी को ये नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जरदारी साहब को भी वही बात नज़र आ रही है। 100 दिन का तोहफा उन्होंने दिया कौम को, डॉलर को परवाज़ हुई, और कल मुझे किसी बैंकर ने कहा कि जी डॉलर ख़रीद लें, 150 का डॉलर हो जाएगा। तो IMF से हम कर्जा भी नहीं ले रहे, उनकी शर्त है ना कि आप डिवैल्यू करें, हम कर्जा भी नहीं ले रहे और ऑटोमेटिकली हमारा जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि जी परेशान नहीं हो, तकलीफ का वक्त है। तो खान साहब को तो ये सब कुछ पता था ना, 6 महीने पहले से पता था हुकूमत आ रही है, तो क्यों नहीं होमवर्क करके रखा था? एक तो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं संभाल सके, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि लाडले को पूरा मुल्क दिया गया है, उसने चांद मांगा था, उसको पूरा मुल्क दिया गया है खेलने के लिए। हाँ, तो गलत तो नहीं कह रहे, खेल ही रहा है ना। आप मुझे पता है कौन सा रोड मैप आया? हम तो ये सोच रहे थे कि उस दिन जो तकरीर होगी 100 दिन की, चले जी हनीमून पीरियड था, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं हुआ, 3 महीने में कोई कानून साजी नहीं हुई। MNA है, इनसे पूछे इन्होंने कौन सी कानून साजी की है, कौन सी स्टैंडिंग। 11 साल आपकी हुकूमत के, उसके 100 दिन आप उनसे हिसाब मांगते हैं। नहीं, हम हिसाब इसलिए मांग रहे हैं, इन्होंने खुद कहा था, हमने नहीं कहा था। देखें, महातीर जिनको ये अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसने कहा था ना कि मैं 100 दिन में रेवोल्यूशनरी चेंज लाऊंगा मलेशिया में। जब वो नहीं लाने पाया था तो उसने टीवी पे आके कौम से माफ़ी मांगी थी। ये आए, इन्होंने हमें अंडे और मुर्गियों और गाय भैंसों का फॉर्मूला दे दिया। मतलब हम 100 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, एक तो उनसे कहें कि खुदा का वास्ता है वो यकीन कर लें कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये मैं नहीं कह रही, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी बीवी कहती है, मेरी बेगम साहिबा कहती हैं कि खान साहब के आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्हें, मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा। तो खुदा का वास्ता है उनको कहें कि वो यकीन कर लें, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो संजीदा हो जाएं। ये इस मुल्क में बड़े मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान। तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर किसी के घर मसमार किए जा रहे हैं कराची के अंदर, तो पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात जा रहे हैं। सुबह आज ही वजीर आला साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से टेलीफोनिकल रब्ता किया है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप इस पे नजर सानी करें, और हम रिव्यू पिटिशन लगा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट रिव्यू के लिए जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बेरोज़गारी। अगर बेरोज़गारी होगी
तो फिर रॉइट्स होने का खतरा ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। कहा जाता है कि हुकूमत नहीं ज्यादा दिन नहीं संभाल सकेंगे। लाडले ने चांद मांगा था खेलने के लिए, उसको पूरा मुल्क दिया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ी एलिगेशन है जो खान साहब के ऊपर लगाई जा रही है, क्योंकि जिन हालात में हमें मुल्क मिला उसको स्टेबल करने के लिए 100 दिन बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रखते। अभी सिर्फ हम लोग 100 दिन में ये कर सके हैं कि मुल्क के लिए एक स्ट्रेटजी बना लें कि ताकि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह करनी है अगले दावे वादे क्यों किए थे? क्या दावे वादे किए? उन्होंने कहा 100 दिन नहीं, बिल्कुल गलत साबित नहीं हुए। काम वो कर रहे हैं, बेइंतहा काम कर रहे हैं और हर चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। मसला ये है कि हमें पूरी तकरीर में सिर्फ मुर्गी अंडे नजर आते हैं, हमें पूरी तकरीर में सिर्फ फिक्र नहीं करें, सब्र करें। बिल्कुल ये तो है। देखिए ये तो खैर जब से पाकिस्तान बन रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम ये सुन रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट को तकरीबन 102 दिन हुए, बिल्कुल 18 रुपए डॉलर बढ़ चुका है। इसलिए कि इससे पहले इसहाक डार साहब सिर्फ नोट छाप के बाजार में ला रहे थे, आर्टिफिशियली उन्होंने डॉलर को एक जगह पे रखा हुआ था। अब जब आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें भी महंगी, और आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, वो करना पड़ रहा है। इसलिए चला गया आपके दौर के अंदर, इसलिए हमारे दौर के अंदर, इसलिए कि हम उसको आर्टिफिशियली नहीं लेके जा रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं चला रहे हैं, हम नोट नहीं छाप रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर इससे बुरा वक्त ना आए। ये जो टाइम है 100 दिन का या इसके बाद के 100 दिन का या इसके बाद के 100 दिन का होगा ये कि उसमें हम स्टेबल करेंगे, पाकिस्तान को स्टेबल कर चुके हैं। करेंगे डॉलर जो है ना कम होगा, डॉलर कम होगा, नीचे की तरफ आएगा। और तारीख में मुझे बताएं कभी भी डॉलर आगे गया है, पीछे आया नहीं, लेकिन अब आएगा। इसलिए जब भी पेट्रोल मसनियात आगे बढ़ी हैं, नहीं, मेरी बात इंटरनेशनल मार्केट में मेरी बात सुन ले। हमारी हुकूमत में जो पैसा लिया जा रहा है, जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है उस मकसद पे इस्तेमाल होगा। वो भी कर्जा है ना? कर्जा है ना, लेकिन जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है उस पे इस्तेमाल होगा, जेब में नहीं जाएगा। जब वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर वो प्रॉफिट देगा, और फिर इस तरह वो चीजें जो आगे जा रही हैं उनको नीचे लेके जाएंगे। कितनी आ रहे हैं मुल्क के अंदर? देखिए अभी बेशक रोजगार कितना मिलेगा, जिन जिन मुल्कों में खान साहब गए हैं, जिन जिन मुल्कों में खान साहब गए हैं वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है, जिसका अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। वो मोस्ट प्रोबेबली अब जब हमारा सेशन होगा उसमें वो आके कौम को इत्मीनान में लेंगे। और मैं आपकी तरफ बताऊं, वो कह रहे हैं कि मुल्क हमें ऐसा दिया पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जरदारी साहब ने, शरीफ खानदान ने। अच्छा, जब इम्तियाज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी ना, तो हाईएस्ट रेट पे था ऑयल दुनिया में, और इस वक्त लोएस्ट रेट पे है दुनिया में ऑयल। इस वक्त सबसे बड़ा नहीं, ये लोग तो इतनी करप्शन नहीं करके गए, की थी उन्होंने लेकिन कम। लेकिन आने वालों ने, आप बताएं, $6,000 जो थे बिलियन डॉलर, उससे उठा के अगर 18 और फिर $30 बिलियन हो जाता है तो किधर गया वो पैसा? आप मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकती हैं ना, आप इन्वेस्टमेंट ला सकती हैं ना, आप डॉलर को रोक सकती हैं, रोक रहे हैं हर चीज ना, आप करप्शन को रोक सकती हैं। अपने कंट्रोल में ले लिया है हमने ताकि वो वहां पे जो करप्शन हो रही है वो ना हो। एफबीआर की ये बात कर रही है। एफबीआर ने चीफ जस्टिस के आगे 2 दिन में 2 बयान दिए हैं हलीमा खातून के मुतालिक। पहले उन्होंने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया और दूसरे दिन फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने नोटिस क्यों नहीं लिया? जो उनके प्रोसिक्यूटर ने वर्बली बयान दिए हैं वो 2 मुख्तलिफ बयानात हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक चीफ जस्टिस ने एफबीआर के किसी नुमाइंदे की मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन आज भी वो फंड रेजिंग कर रही है, आज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो मेंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत खान, अगर उन्होंने कोई गलत तरीके से वो किया है तो वो ना सिर्फ ये कि उनको पनिशमेंट मिलेगी उसकी, सिर्फ वही नहीं बाकी भी जितने हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग ही होगी ना, जो भी है वो। अगर वो पकड़ी गई हैं तो वो उनके बारे में पूरी टोटल इन्वेस्टिगेशन। मैंने कल पढ़ा है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जुल्फी बुखारी की कंपनी को, उनके किसी मैनेजर की कंपनी को बगैर टेंडर कॉल किए आईटी का सारा काम दे दिया गया, सारी मिनिस्ट्रीज का, इस्लामाबाद का। तो क्या ये आजम सवाती पे 62 आजम सवाती पे मुकदमा चल रहा है, जो करेंगे, जो जीआईटी रिपोर्ट आई, हाँ, तो बस इस्तीफा लेंगे, बिल्कुल लेंगे, देना चाहिए उसको, इखलाकी तौर पे। क्यों नहीं लिया? अभी तक क्यों नहीं? होगा, सब कुछ होगा। जो प्रोग्राम बाकी वहीं पे है और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। अभी उनके पास टाइम नहीं है इन पेटी चीजों के लिए। दे आर वेरी पेटी। आपने वो जो इश्तिहार दिया था उसमें भी लिखा था ना, अभी हम मसरूफ हैं।
जो 100 दिन का इश्तिहार आया था उसमें भी लिखा था ना अभी हम मसरूफ हैं। तो इसमें कोई गलत बात है क्या? वो मसरूफ नहीं है क्या? तो वो मसरूफियत का अंदाजा हुआ ना कि उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि वो अंडे और भैंसों का कारोबार पाकिस्तान में कैसे होगा। और कुछ नहीं कहा खान साहब ने उस तकरीर में। और तो मुझे ऐसे क्या करप्शन है मुल्क के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा लाए ना, कौन रुकावट है? तो कर रहे हैं देखिए, एक दिन में होने वाले काम नहीं है ये। पिछले 70 साल से इस मुल्क को लूटा जा रहा है, उसको बिल्कुल इस हालत में 70 साल में और भी लोग इस मुल्क में हुक्मरान रहे। मैं ये तो आपकी बात तो नहीं कर रही कि आपने किया है सारा कुछ। मैं तो कह रही हूँ 70 साल में जिस हालत में पहुंचाया गया है मुल्क को, उसको वापस लाने में 70 साल नहीं, क्या आज, तो कम आज का दौर 2 साल तो लगेंगे। बदतरीन नहीं है डिक्टेटरशिप से भी? बिल्कुल नहीं है। खुदा क्या, ना खासा। क्या मैं एक सवाल सिंपल बढ़ाई नवाज शरीफ के दौर में, आसिफ जरदारी साहब के दौर में महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई बढ़ी है, उस दौर डॉलर कम हुआ है बढ़ा है? उस दौर के हिसाब से बढ़ा है। आगे क्या? पेट्रोल डीजल बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। अवाम को रिलीफ, नाकाम गए ना आप क्या मतलब है रिलीफ देने में? देखिए जो तसल्ली दी थी, ये जो बात वोट नहीं लिया था। है। जब मुल्क में पैसा नहीं होगा तो क्या अपनी जेब से देंगे खान साहब या कोई और मिनिस्टर्स? पैसा तो लेके आना है ना। पहले वो काम कर रहे हैं जो कि इंतहाई जरूरी है। यानी कि IMF के पास जाएंगे, ये शर्त से तो पता चलता है जाएंगे। यानी ये शर्त से लगता है डॉलर को, वो जितनी सख्त शराइत हमारे ऊपर रख रहा था, हमको ऑलमोस्ट वो चाइना की कमिटमेंट कहां गई? चाइना ने वादा उसकी भी है, उसकी भी आपने इमरान खान साहब ने कहा था अगर दोस्त ममालिक ने पैसा दिया तो हमें IMF के पास नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद कर्ज इतना ज्यादा है कि हमें जाना पड़ेगा। अब लेकिन जब हम जाएंगे तो सबसे पॉजिटिव बात ये होगी जो पैसा आएगा वो उन्हीं फील्ड्स में लगेगा जिसके लिए वादा किया गया है। बाहर जाके हमारे महल नहीं खड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1450 अरब रुपए बढ़े हैं इनकी गवर्नमेंट में 102 दिन के अंदर। कर्जा तो बढ़ रहा है, कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि हम बेहतरी लाने, डॉलर को महंगा करना। क्या इसके पीछे यही सोच थी कि हम IMF के पास जाएंगे? मामला तय हो गया, डिसाइड हो गया। IMF का पहली डिमांड ही मेरा ख्याल से डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी था, जिस पे पिछले 2 महीने से ये हुकूमत कार फरमा है। और दूसरी बार डॉलर जो है वो मार्केट क्रैश की है और डॉलर जो है वो हाईएस्ट प्राइस पे हिट किया है। और अभी जो लोग, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इकोनॉमी और बैंकिंग में सेक्टर में हैं, उनका ये कहना है कि अभी डॉलर की प्राइस और बढ़ेगी। तो एक तो पहली बात ये कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया। जो वो तकरीरें करता था या तो वो गैर हकीकी थी, उसके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लान नहीं था। और मेरा ख्याल से अब इनको चाहिए कि कोई बेहतर फाइनेंस, यानी आप करेंगे इस्तीफा? जी बिल्कुल, उसको ओहदा छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना, उनको ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको इस्तीफा देनी चाहिए। ऑपोजिशन ये डिमांड कर रही है क्योंकि उसने जो वादे किए थे असेंबली के अंदर, जो तनकीद की थी, आज वो खुद उसको फेस कर रहे हैं। वो क्या करे? मैं बार बार एक ही बात, क्या उसको पता नहीं था जब अपोजिशन में थे? उसको पता था, लेकिन गवर्नमेंट में आने से पहले, गवर्नमेंट में आने के बाद, एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। आपके एक मेरे सिंध असेंबली के मेंबर्स दोस्त हैं, आपके प्रोग्राम में मेरे साथ वो थे और उन्होंने एडमिट किया था कि हमें पता था। उमर उमरी, उन्होंने शायद एडमिट किया था कि हमें पता था जब हम गवर्नमेंट में आ रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या कर्जे हैं और क्या। तो अगर पता था और उसके बावजूद होमवर्क नहीं किया तो फिर तो इन पे ही जिम्मेदारी जाती है। हिकमत अमली कहाँ थी? होमवर्क का मतलब क्या होता है? होमवर्क का मतलब यानी हम पहले से जाके पैसे ले आते हैं दूसरे मुल्कों से। हिकमत अमली कैसे करें जब सारा पैसा खा गए, जब सारा पैसा दूसरे मुल्कों में चला गया? दुनिया का कोई मुल्क, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें जायदादें ना हो, जिसमें बैंक अकाउंट्स ना हो, जिसमें पैसा तो लाएंगे। 1 मिनट में नहीं आ सकता। 200 अरब रुपए की बात की, 1 रुपया नहीं लाया, $1 आप नहीं लाए। पहले हमें स्टेबल करना है इस मुल्क को, उसके बाद हम जो पैसा है वो लेके आएंगे बाहर से। जो लूट के गया हुआ पैसा है वो सब बाहर से आएगा, कोई बंदा 26 ममालिक के साथ हमने मुआहदा किया है, तो पैसे वापस लाएंगे, आएंगे। दुबई में पैसा बात हो चुकी है, बाहर जायदादें बिल्कुल आपके लोगों की भी है, बिल्कुल है। आप कहेंगे सब जेल में जाएं, सब जाएं। अगर आप कहेंगे सब जेल में जाएं तो आपकी काबीना 90% जेल में होगी। ऐसी बात नहीं है 90%। आपसे तो मैं 16-17% 90% आपके जो ना जेल में जाएंगे। नहीं, सबकी जायदादें बाहर होंगी। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आप टारगेट करें। फैसल वाडा साहब की जायदादें बाहर हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं। लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सारी दुनिया के पास लिस्ट है। फैसल वाडा की जायदादें बाहर हैं जो कि उनका इलेक्शन पेपर्स में डिक्लेयर नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ
और उसके बाद अपना इनकी कैबिनेट की बात है तो इनके लॉ मिनिस्टर पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जो कानून बनाएगा और सख्त अमेंडमेंट करेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में, उसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 3 घंटे वो खुद इन्वेस्टिगेशन में रहें, वो ये कानून बनाएंगे कि बाहर से पैसा हो, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो। ये उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर उनके ऊपर बना दिया आपने। नहीं ऐसी बात नहीं है, जाहिर है वो मजबूरी भी होती है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मजबूरी है? नहीं मनी लॉन्ड्रिंग मजबूरी नहीं है, मिनिस्टर बनाना मजबूरी होगी कोई। लेकिन यानी आपकी यानी कि आपने जिसके साथ कोalition की, हुकूमत की कोई ना कोई मजबूरी होगी। गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, इतनी तादाद नहीं थी, नंबर गेम पूरे नहीं थे। को आगे करना भी होता है स्टेबल कि चलो इनको लिया है तो इनको ये बना दो। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो उसके जवाबदेह होंगे। पे गवर्नमेंट खड़ी है। अगर आप इन लोगों को अंदर जेल में करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, नेब बुलाएगी, FIA बुलाएगी, ये बाहर निकले, आपकी गवर्नमेंट रहेगी? अब ये तो वक्त बताएगा। आप ऐसा निजाम, ऐसा इंसाफ करेंगे, गवर्नमेंट जाए तो जाए। मेरे ख्याल में ऐसा होगा। बिल्कुल। आपको लग रहा है मैडम गवर्नमेंट जाए तो? बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट मिली है। देखिए बड़ी मुश्किल से मिली का क्या मतलब है? मिली है यानी कि आपके पास मेजॉरिटी इतनी नहीं थी ना, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इन्होंने कहा 100 दिन के अंदर, ये कहा है 100 दिन के अंदर आपने एक कानून साजी नहीं की। पार्लियामेंट वो जमहूरियत की करनी नहीं दी। आप उसमें देखें, आप उसमें आके देखें हमारे पार्लियामेंट में किस कदर शोर मचता है, कोई एक बात नहीं करने देते ये लोग। खान साहब की तकरीर पे आप देखें कितना इमेच्योर इनका। फवाद चौधरी सारा दिन 2-2 घंटे स्पीच करता है। फवाद चौधरी तो इनके साथ लड़ाई ही कर रहा होता है, वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं। अलग चीज है मैडम, कानून साजी अलग चीज है, मुझे पता है कानून साजी अलग चीज है, लेकिन आपको बिल पेश करना चाहिए। करेंगे कोई चीज में आप बहती लाएं, मुल्क के अंदर ऐसे हालात, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम खुदा ना खासा 5 साल गुजार के चले जाएंगे। बिल्कुल फंस गई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। गवर्नमेंट फंस जरूर गई है, इसलिए कि इतनी करप्शन और इतना गंद है जिसको साफ करना और समेटना और एक क्लीन शीट बनाना बहुत मुश्किल। क्या ईमानदाराना आप करें? ना मुल्क चल रहा है ना गवर्नमेंट चल रही है। बिल्कुल चल रही है, दोनों चीजें बिल्कुल चल रही हैं। गवर्नमेंट आपको लग रहा है मुल्क भी चल रहा है, गवर्नमेंट भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। और आप इमरान खान की टीम चल 5 साल बाद आप देखिएगा इस मुल्क को कहाँ पे होगा ये। इंशाल्लाह एक पैसा पूरा हो जाएगा कर्जे का और हमारा मुल्क स्मूथली चल रहा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे जो ये कह रही हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि खान साहब की टीम में भी मुझे नहीं लगता, और खुद अगर चलें वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही। ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, मजीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुआशी सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर नहीं है। सियासी इस्तेकाम से एक सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को JIT ने एक सवालनामा भेजा है। जो सियासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं बिलावल साहब की, उसकी वजह मैडम फरियाल टालपुर और आसिफ जरदारी साहब हैं। उनके केसेस करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के जो चल रहे हैं, मुल्जिम हैं, मुजरिम नहीं है। अभी इल्जामात हैं, इल्ज़ामात हैं, वो पेश भी हो रहे हैं। चेयरमैन साहब को भी सवालनामा भेजा गया, वो उनकी तरफ से भी जवाब जमा हो गया है। हमने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की हमेशा हिमायत की है। जितना एहतसाब पीपल्स पार्टी का हुआ है, शायद ही किसी जमात का हुआ है। पहले जब तक बीबी हयात रहीं, कोर्टों, JITs और जेलों के आसिफ साहब की वजह से चक्कर लगाती रहीं। अब वही ज़िम्मा जो है मेरे हिसाब से अदी फरियाल को मिल गया है। कोर्टों, JITs और ये दबाव है, प्रेशर है। देखिए ना, जब आप खुद कुछ ब्लैकमेल करने जा रहे हैं, कोई कंसेशन लेने जा रहे हैं, जाहिर सी कोई बात प्रॉब्लम है। 18th अमेंडमेंट की बार बार बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी। देखिए बिल्कुल सही है ना, अगर मेरे ऊपर जो प्रेशर है, जो सब कुछ है, वो देखे ना, इनके वजीरों ने बात की और पहले भी एक ऑफ द रिकॉर्ड बात आई थी आर्मी चीफ के हवाले से, जिसको उन्होंने डिनाई किया था ISPR ने, लेकिन एक बात आई थी कि उन्होंने जर्नलिस्ट से मुलाकात की और 18th अमेंडमेंट के खिलाफ उन्होंने बात की। तो बात यह है कि प्रेशर तो बिल्कुल है। अच्छा, अब मसाइल प्रेशर सपोर्ट करने के लिए तहरीक इंसाफ को या 18th अमेंडमेंट रोल बैक करने के लिए? 18th अमेंडमेंट को रोल बैक तो देखें पीपल्स पार्टी तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने
अपना जो है ना डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐसी बात की है, इशारा दिया है, कुछ गौर हो रहा है उस चीजों पे, लेकिन हम करेंगे रोल बैक नहीं करेंगे उसके ऊपर, यानी कि गौर होगा। हाँ, वो गौर करते रहें। NFC 3% हमने फाटा को दे दिया, सुबह से पूछा नहीं, NFC की मीटिंग कॉल की नहीं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बगैर उसके ऐसे नहीं हो सकता। ऐसी 18वीं तरमीम के लिए जाहिर सी बात है, अगर ये कुछ चाहते भी हैं तब्दीली, तो इनके पास अक्सरियत नहीं, इनको तो अपनी हुकूमत संभालना मुश्किल है, क्योंकि अगर अख्तर मेंगल भाग रहा है उसको पकड़ो, MQM के ख़िलाफ़ कुछ करें तो उसको पकड़ो, तो ये 18वीं तरमीम की क्या। और अगर कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी जो है उसके ख़िलाफ़ पूरी तरह से खड़ी होगी। और जहाँ तक ये बात है, मुझे यही है कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। भाई कुछ काम भी तो साथ करो, हम अकाउंटेबिलिटी। सिफर है गवर्नमेंट, सिफर कारकर्दगी है गवर्नमेंट की, न माशी सूरत हाल न सियासी सूरत हाल। गवर्नमेंट कमजोर गवर्नमेंट है, न कानून साजी कर सकते, 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट गैर मकबूल, अवाम मायूस, अवाम परेशान है आपसे। खान साहब की स्पीच आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि पहले दिन ही इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई है, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकते। तो ये तो मिशन है एक जो चल रहा है कि किसी ना किसी तरह इसको फ्लॉप किया जाए। करें, बिल्कुल करें। मैं ये बात, डर कौन सा है? डर कौन कह रहा है? कौन कह रहा है डर है? गवर्नमेंट गिर जाएगी। कहां से? खान साहब ने कहा था गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो गिराना चाहते हैं, ये कहना खौफ है, ये कहना खौफ है। खान साहब कंटेनर लेके घूमते थे, तनकीद करते थे, लोगों को रोडों पे जिस बात पे वो तनकीद कर रहे थे, जिस बात पे वो तनकीद कर रहे थे, उसी की वजह से आज ये हुआ कि वो इन्होंने नहीं खोले 4 हल्के, और आज वो वहां कहाँ बैठे, वो सिर्फ उस वजह से बैठे। अगर ये खेल लेते। फाफन की रिपोर्ट है, आज ही फाफन की रिपोर्ट है, PTI इलेक्शन जीती है, लेकिन 53 सीटों पे इतना कम मार्जिन है, जितने वोट कैंसिल हुए हैं, तो मेरा ख्याल से वो मतलब वो सीटें जिस तरह से मैनेज की गई हैं, तो उस पर तो इनकी हुकूमत। आपकी 4 हलकों पे एतराज था, पूरी अपोजिशन को पूरे इलेक्शन पे एतराज होता रहे, इलेक्शन पे एतराज, जहां इन्होंने कहा खोल दो वहां खोल दिए, दोबारा से काउंटिंग खोले। लाहौर में कितनी ज्यादा खुले हैं, यहाँ कराची में खुले हैं, नहीं वो में गए थे आप सुप्रीम कोर्ट। हम हमेशा जीते हैं, जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें हम हमेशा ज्यादा वोट हमें मिले हैं उस नई काउंटिंग से। जो वादा करके आए आवाम से, तो वो वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा, लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट को पहले स्टेबल करना है, पाकिस्तान को स्टेबल करना है। जितना कर्जा हमारे पर, अवाम को स्टेबल करना है। अवाम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जब पाकिस्तान संभल जाएगा अवाम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि हम जब चीज़ों को लेके आएंगे सही जगह पे, सही मुकाम पे, जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, जो हर महकमा नीचे जा रहा है, जो हर किसी एक महकमे को देख लें, प्रॉफिट होना तो बड़ी दूर की बात है, हर महकमा नुकसान का है। आप अपनी गवर्नमेंट का खसारा अवाम की जेब से भरेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट का खसारा नहीं, जो पाकिस्तान का खसारा है वो अवाम की जेब से, टैक्स यानी कि 8,000 रुपए लगाया जाएगा कमाने वाले, वो आपको टैक्स भी दें, पेट्रोल भी, टैक्स भी, इंटरेस्ट भी, सब कुछ चीजें महंगी, आज भी दाल रोटी सब 5 से 10 रुपए महंगी हो गई सब जी। ये बात बिलावल साहब ने कही थी कि 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, ये जो इन्होंने काम, जिसका नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, उसको सारा कुछ गरक करके आज जाके देखें थर की हालत, आज जाके देखें सिंध के शहरों की हालत, आप देख लें उमरकोट की हालत, आप देख लें वहां पे। हाँ अभी होके है ना इम्तियाज, सखर तक तो गए ना? सखर तक गए। सखर तो एक बड़ा शहर है, उसमें 1000 दफा मैं जा चुकी हूँ। मैं उस शहर की बात नहीं कर रही जो डेवलप हुए, पूरे सिंध की बात, मैं पूरे सिंध की बात कर रही हूँ, किसी एक शहर की बात नहीं कर रही। 11 साल आपकी हुक्मरानी, सिंध को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बर्बादी, तबाही, गटर का आप जाके देखें कितनी गुर्बत है वहां पे, आप जाके देखें क्या रंग है थर के लोगों का, जो मैंने नॉर्मल जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा, इसलिए कि वो हेपेटाइटिस B से C से भी ज्यादा बुरी बीमारी है। पेशावर को भी देखना चाहिए, पेशावर को देखना, बिल्कुल देखना चाहिए। में जेल टूटे, आपके दौर में मिसाल जैसा बिल्कुल इनिशियल वाकया था, जेल जब टूटी थी। इनिशियल हो या पुराना हो, नहीं, वाकया होना क्या होता है? ये कारकर्दगी थी आपकी, ये कारकर्दगी नहीं थी। अभी की कारकर्दगी बताती हूँ। SSP दावड़ निकल गया, शहीद हो गया, अच्छा ये एक चला गया। खैबर पख्तूनख्वा वो था जिसमें एक दिन में पेशावर में 4-4 धमाके होते थे और कितने हजारों लोग मरते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही शुरू किया, बिल्कुल शुरू किया, फौज ने करवाया, फौज के साथ हुआ, गवर्नमेंट के साथ मिलके हुआ डेफिनेटली। लेकिन ये हालत वो थी जैसे नवाज शरीफ और PTI पिछले दौर में ऑपरेशन के खिलाफ रहे,
नेशनल एक्शन प्लान जब आया उसके बाद पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ ना, उससे पहले तो खान साहब भी ऑपरेशंस के खिलाफ थे। खान साहब तो चाह रहे थे कि निगोशिएशन किया जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। पार्टनर थे ना। जी जी जी, जो भी आप उनको नाम दे दें उन्हें, लेकिन पसंद तो थे ना, ऐसी बात उनकी नहीं। उनकी वो ये कहते हैं पसंद वसंद पॉलिटिकल नहीं विंग थी। है उनकी, पॉलिटिकल विंग है उनकी, बिल्कुल। अब आज अमेरिका क्यों आ रहे हैं उनसे निगोशिएट करने? इसलिए कि ये बात अगर वो पहले कर लेते तो आज इतने हजार साल इतने धमाके ना होते, इतने लोग ना मरते। पॉलिसी तो यानी कि ऑपरेशन वाली कामयाब हुई ना, ऑपरेशन वाली कामयाब हुई, बिल्कुल। आपने उसकी अपोजिशन की थी, हमने अपोजिशन नहीं की थी, हमने कहा था उनसे मुज़ाकरात करो, इनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं मरना चाहिए। पीटीआई खिलाफ थी, ऑपरेशन के खिलाफ थी, बिल्कुल। पीटीआई वो चाह रहे थे ना कि आप बातचीत करके इस काम को खत्म करें। उनको नहीं हुआ, बिल्कुल आ गए। तो उसके बाद से ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सब किस्सा खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अमन है तो चारों तरफ। कहते हैं कि जी वो इन्होंने नहीं, इनको क्रेडिट नहीं जाता। अगर ऑपरेशन कंटिन्यू रहता, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में था, जो नून लीग ने भी रोका, पीटीआई ने भी रोका, अगर वो कंटिन्यू रहता तो शायद पाकिस्तान के जो आज पुरअमन पाकिस्तान है, हालात बदल चुके होते पहले। क्या आपको आज भी लग रहा है कि इमरान खान साहब उस सोच के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंदी वाली सोच के खिलाफ नहीं लड़ रहे, खामोश हैं, चुप हैं? बिलावल साहब ने भी यही कहा है कि खान साहब को खुल के बाहर आना चाहिए और जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए। क्या आज भी आपको लग रहा है इनके ऊपर शक है आज भी? देखिए, इनकी क्योंकि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। एक दिन ये कुछ कहते हैं, दूसरे दिन वो तब्दील हो जाता है। तो मसला यही है, क्योंकि खान साहब की उनके साथ हमेशा हमदर्दी रही है। ये कितना भी कहें कि नहीं हमारी हमदर्दी नहीं रही, नहीं, तालिबान के साथ या वो जो फोर्सेस थी उनके साथ इमरान खान साहब की हमदर्दी रही है। तो अभी भी आप कैसे सोच सकते हैं कि हुकूमत में आने के बाद अभी भी तो वो कि उन्होंने मेरा ख्याल से जब फ्रंट लाइन दौरा किया आर्मी चीफ के साथ, तो उस दिन भी उन्होंने कहा है ना कि हमने दूसरों की जंग लड़ी। हाँ, तो बिल्कुल उस दिन भी उन्होंने यही बात कही। बिल्कुल, हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, हम अमेरिका की, हमारी अपनी जंग है ना। आज तो इस जगह पे पहुंच गए ना, अमेरिका ने उनको पहले हीरोज बनाया, लीडर्स बनाया, फिर तालिबान बनाया। पहले मुजाहिदीन थे, फिर तालिबान थे, फिर उसके बाद 70,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए। किसी की हमने जंग नहीं लड़ी। नहीं जी, हमने अपनी जंग नहीं लड़ी, हमने उनकी जंग में अपने 70,000 अपने लोग। पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था तो वो किसके खिलाफ? नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। धमाके होना और वो होना और ये वाली इस जंग में पार्टिसिपेट करना, मार रहे थे, हमारे बच्चों को मार रहे थे, हमने ज़ियाउल हक ने साथ दिया, यूएसए का, रशिया को तोड़ा, तालिबान थे, ये पहले हमारे मुजाहिदीन थे, फिर ये लीडर बने, फिर तालिबान बने, ये सब हमने किया था। हम लेके आए थे वहां से जंग अपने ऊपर। अगर ज़ियाउल हक ना मिलता उनके साथ, ये उसकी तो सियासी गलती थी, बेइंतहा बड़ी दूसरे जनरल के साथ आप साथ थे, परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं। आज सारी दुनिया के मुसलमान जो सफर कर रहे हैं वो ज़ियाउल हक की पॉलिसी की वजह से कर रहे हैं। मुशर्रफ की पॉलिसी की वजह से नहीं, मुशर्रफ तो बहुत बाद में आया। मैं तो इनिशिएटिव कह रही हूँ आपको, मैं आपको ज़ियाउल हक की बात बता रही हूँ कि उसने जो इनिशिएटिव लिया उसकी वजह से आज सारे मुसलमान, उन्होंने जो सपोर्ट किया, पूरी दुनिया के मुसलमान सब बहुत शदीद गलती की, बहुत शदीद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। दो सुपर पावर्स टूट के एक रह गई। करप्शन के नाम पे ये इंतकाम ले रहे हैं। आपके 5 साल दौर में कोई इदारा नहीं बना, कोई करप्शन, कोई पकड़ा नहीं गया, किसी डाकू को, किसी करप्ट आदमी। आपके यहां तो उस टाइम, उस दौर में यह पॉलिसी करप्शन फ्री फॉर ऑल, हर कोई करप्शन करे, जिस तरह करे, कुछ भी न रोकते थे, न टोकते थे, न गिरफ्तार, इस तरह 100 दिन इनके पूछे, इस हुकूमत के 100 दिनों में इन्होंने कौन से कारनामे कर लिए? अच्छा, अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला था। यहाँ पे तो मिला है, अपने यहाँ पे अभी बता दें क्या कर लिया। आपने मुझसे जो सवाल 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, हाँ, जब आपके फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, 2008 से 2013 तक, उस वक्त पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत मिली थी। उसमें रोका जा रहा था कि आप करप्शन को नहीं रोके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप करप्ट को नहीं पकड़े, ऐसी कोई फिर तो ये भी नहीं पकड़े ना। नहीं, फिर इनसे आप क्यों डिमांड करते हैं? हम, इनका तो नारा है ना, इनका तो नारा है, लेकिन करप्शन अपने घर में रोका जाता है, अपने घर से शुरुआत होती है। मैं कह रही हूँ कि जहांगीर तरीन तो प्रूवन है ना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया ना, हम पे तो JIT चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं आया। जहांगीर तरीन के खिलाफ खान साहब एक्शन लेके तो दिखाएं।
यानी कि जेआईटी बनाया आपने? जेआईटी बनाए। कि खान पैसा साहब कैसे क्यों बाहर इलेक्शन गया? खान साहब इसमें बना रहे हैं, नैब पे जितने मुकदमे खान साहब बना रहे हैं। बिल्कुल खान साहब की मेहरबानी है। खान अच्छा साहब जी, की ये मेहरबानी। कह हम रहे तो हैं कि खान साहब हुकूमत में पीछे नहीं थे उनके। जब ये मुकदमे शुरू हुए हैं सारे, आपके वजीर हम क्यों अभी कॉल ऑन आए हैं। करते हैं? आप मुझे ये बता दें, आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें मैडम, कि आपके वजीर चेयरमैन नैब को क्यों कॉल ऑन करते हैं? किसी से मिलना, किसी से मुलाकात करना, किसी महकमे के सरबराह से मुलाकात आपका करना, फैसल वाडा का केस चल रहा है नेशनलिटी का, 5 तारीख लगी हुई है हाई ठीक कोर्ट है, में। वो अगर उससे क्या होगा? क्यों वो चीफ जस्टिस को बार बार फूल देने पहुंच जाता है? क्यों तस्वीरें खिंचवाता है? मर्जी उसकी, वैसे वो ये अगर कर रहा है तो, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, ड्यूअल अगर कर रहा है तो नेशनलिटी, गलत कर रहा है। हाँ अगर ड्यूअल असंदाज हो रहा है, नेशनलिटी है तो influence कर उसको फौरन ड्रॉप करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर केसेस है वो नहीं वो मिले, उसको मुलाकात बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वो उन्होंने- अच्छा एक बिल्कुल मिनट, नहीं अच्छा मिलना मैं चाहिए। आपको और एक खबर दूं, ये कह रहे हैं हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। रेलवे का विजिलेंस डिपार्टमेंट खत्म हो गया और 200 अरब के नुकसान से 100 अरब के नुकसान पे आ गया। अरे झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वो। इतनी सारी नई ट्रेनें झूठ- लगा ली हैं। हाँ जी, वो बिजली से ज्यादा तेज ट्रेन चलेगी पाकिस्तान में, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। बिजली से तेज चलेगी ट्रेन। खान साहब ने कहा जी इसमें कोई बुरी बात है क्या? आप क्या कहेंगी? क्या? जो मेट्रो आपने नहीं बनाया अपने दौर में, भी वो पिशावर के अंदर 6 महीने में बनना था, 1 साल से ज्यादा टाइम, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। बढ़ गई। तो आप जब डिले होगी चीज तो बढ़ी जाएगी ना। क्यों तो डिले क्यों हुई? आपकी पूछते हुकूमत थी, अभी आपकी हुकूमत है। बिल्कुल है हमारी हुकूमत, तो और क्यों बन नहीं? रहा है, ऐसा तो नहीं नहीं, कि कुछ वो भी नहीं हो रहा। पब्लिक उसको बंद अकाउंट्स कर दिया। कमेटी का चेयरमैन आपने किसको बनाया पता है आपको? यहां कहते हैं अपोजिशन से नहीं बना, वहां आपने स्पीकर को बनाया जो आपके पिछले दौर में भी आपके साथ है, अपने वुज़रा की, अपने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे? फिर इधर भी बना दो। इधर कैसे बना दें? इनके ऊपर तो बेइंतहा केसेस हैं ना। वहाँ भी तो शहबाज है। शरीफ के ऊपर नहीं, स्पीकर के ऊपर केसेस हैं। सर, मैं वहां भी तो गवर्नमेंट आप किस तरह नहीं, करेगा गवर्नमेंट अपने हमारी लोगों है, की? स्पीकर के ऊपर तो केसेस नहीं है ना। किस- यहाँ तो करप्शन की एक लिमिट है जो इन्होंने क्रॉस की हुई है, उसी आदमी को बिठा दें, भाई साहब आप अपने बड़े भाई का एहतसाब कर लें। हम करें अच्छा जी। तो सही, हाँ। आप करें तो गलत। हाँ। बस इनका ये इसलिए कि हम करप्ट नहीं है, वो करप्ट हैं। वेरी ये गुड। कौन कह रहा है कि आप ये करप्ट नहीं है? वो करप्ट हैं। आपका भी दौर मैं कह है रही ना? हूँ। आप कह रही हैं ना, मैं कह रही हूँ। दूसरे तो नहीं कह रहे आप ना। 5 साल दूसरे बाद कह रहे थे देखिएगा, corruption है। आप 5 साल बाद देखिएगा कितने आपको हमारे उसमें केसेस नजर आएंगे तो अभी से केसेस हैं जो आपकी कैबिनेट में जो उनका हैं, तो क्या? उनको वो तो भुगतेंगे। अगर कब वो हैं भुगतेंगे? क्या 100 दिन से, क्या आप चाहते ये हैं तो भुगत रहे हैं। 365 दिन हो गए? आप हमें 365 दिन हो गए। शहबाज शरीफ जेल में है ना, शहबाज शरीफ जेल में है, जेल में है ना। 30 साल की हुकूमत के बाद, डॉक्टर आसिम के 30 खिलाफ केस साल लड़ की रहा है ना। हुकूमत के बाद इनकी आसिफ 50 जरदारी साल को बड़ी बोले, पार्टी JIT बन है। रही। तो आपके ये ऊपर- सब लोग पुराने हैं, पुराने जमाने से पुराने और नए हुकूमत में कर क्या रहे है? हैं। करप्शन तो बहुत करप्शन फर्क है, है। आज की बहुत करप्शन, फर्क है। 2 दिन पहले की करप्शन, 1 साल हम पहले की करप्शन। 100 दिनों में हर एक को नहीं ऐसे अंडर कर सकते, और हम नहीं करेंगे, ये नैब करेगी, कोर्ट करेगी। हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर रहे हैं। ये नैब कर रही है या कोर्ट कर रही है। अगर आप किसी अगर के ऊपर हमारे करप्शन अच्छा, के अगर केसेस नहीं इनके करें। खिलाफ, अगर इनके हमारे मिनिस्टरों के खिलाफ या इनकी पार्टी के खिलाफ केसेस क्यों नहीं खुल रहे? क्यों नहीं खुल रहा? जाके चीफ जस्टिस से पूछें, जाके नैब से पूछें। हमने नहीं कहा उनको कुछ भी। खान साहब जीरो इंटरफेरेंस। जीरो अगर है, तो उसको कैसे पता चल जाए कि ये सारे जेल में जाएंगे? ये तो रिटर्न ऑन द वॉल है, सबको नजर आ रहा है। रिटन ऑन द वॉल है जी। ये रिटन ऑन द वॉल है। ये बिल्कुल। रिटन ऑन द वॉल नहीं है। जो आपकी कैबिनेट में वो जेल में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो कहेंगे जाएंगे, अपोजिशन के अंदर ये इसलिए मिले जाएंगे, हुए हैं। जाएंगे। जिन्होंने अपनी करप्शन की है को वो बचाने के लिए। जाएंगे। ये नहीं मैं कह रही कि हमारे उसमें अगर किसी ने करप्शन की हुई है तो वो यहीं बैठा रहेगा, वो भी जाएगा। नैब उसको बुलाएगी, जिस दिन बुलाएगी उस दिन वो जाके हाजिरी देगा। कोर्ट बुलाएगी, वो उस दिन जाके हाजिरी देगा। ये हो नहीं सकता कि ये लोग ना जाएं। ये करेंगे, और अगर सबका punishment होगा। मिलेंगी तो सबका एहतसाब होगा। अलीम खान अलीमा से खाना का, अलीमा खान तक हर एक का सबका होगा। एहतसाब होगा। 100 दिन गुजर गए, किसको बुलाया नैब ने? कौन नहीं जा रहा? किसको बुलाया? जिसको बुलाया वो नहीं किसको गया। बुलाया? एक का नाम बताएं। किसी का लिस्टें आ रही है ना। FIR बुलाया। नहीं, किसको? फरूख को और अपना खालिद मकबूल से। तो वो इनकी पार्टी नहीं है। मैं पीटीआई नहीं, के लोगों इससे की नहीं बात फर्क पड़ा। नहीं, मैं PTI। मैं वो क्यों पीटीआई अलीम खान नहीं जा रहे क्या? नहीं, कोई वो भी नहीं तो जा रहे। जाते हैं। नहीं, वो नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे। आप मुझे 100 दिन में साबित कर दें वो एफआईए या नैब के दफ्तर पेश नहीं अगर हुए। नहीं बुलाया होगा तो नहीं जाएंगे, जाहिर है। अगर बुलाएंगे तो खान जाएंगे साहब ना। ने रोका तो नहीं खुद है। से- खान साहब क्योंकि अकेले में मुलाकात की थी ना। 5 साल में ये कह रहे हैं। नहीं, खान साहब की जीरो इंटरफेरेंस। वो तो कहते, वो तो मुलाकात करते हैं। यही चेयरमैन ने, आपने और नून लीग ने लगाया था। आपने जो बंदे को लगाया उसके ऊपर आपको इतना जीरो इंटरफेरेंस थी ना उस वक्त, वो जिसके खिलाफ केस बनाता था। आसिफ जरदारी कहते हैं नहीं ये हुकूमत चलेगी, और कह रहा है कि मेरे हाथ में, मेरे लिए हुकूमत गिराना मुश्किल नहीं है। ना हुकूमत चल रही है, ना गिराना इनके मुश्किल है। अपने लोगों में परेशानी की
कैफियत है, उनको खुद नहीं समझ आ रहा। कंफ्यूज गवर्नमेंट है, कंफ्यूज गवर्नमेंट है, इनके कर नहीं पा रही, पता नहीं है इनके एमएनए करना क्या है, इनके गवर्नमेंट किस तरह- एमएनए परेशान है, क्योंकि परेशान तो सिंध गवर्नमेंट भी है। वो उसी लिमिट, वही कि खान साहब का एक सर्कल है जो खान साहब को पसंद है, वही खान साहब के करीब है। हर एमएनए को इनके इख्तियार नहीं है कि वो खान साहब से जाके नहीं, आपके यहाँ कितने जा सकते हैं बिल्कुल जरदारी जा के सकते, पास? बिल्कुल जा हाँ हाँ, मुझे पता नहीं है, जैसे बीबी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, नहीं, किसी नहीं, के बोलने कोई की हिम्मत बीबी नहीं के होती आगे हाथ थी। जोड़ के जरदारी के आगे कोई नहीं बोलता, बिल्कुल बोल सकता ही पता नहीं है नहीं, कोई। आप कह अब रही हैं- आज के जमाने में बोल लेता होगा, नहीं, लेकिन जब वो हुकूमत में थे तब नहीं, बिल्कुल आप- इस तरह आप की बोल कोई रही चीज हैं, नहीं थी यहाँ। आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती, मैं और पीपल्स पार्टी की मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद वहाँ बैठी हुई, मैं बहुत जूनियर हूँ बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे और मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जब मुझे बोलना होता है मैं फौरन आपको खान पता साहब नहीं से है, बात करती जो हूँ। आपकी पार्टी में पैराशूटर्स आए वो पुराने नजरियाती लोगों से आगे नहीं है? नहीं, सारे तो नहीं है, कितने हैं? ऐसे 2% होंगे। और जितने वुजरा हैं अहम पोस्टों पे सब दूसरी पार्टियों से। आपको पता है शामुद कुरैशी कहां से आया? शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ बहुत देर से हैं, पीपल्स पार्टी को आया छोड़े हुए, कहां से? पीपल्स पार्टी को आपसे छोड़े हुए पुराना तो बहुत नहीं है ज्यादा। ना? आपसे पुराना तो नहीं है, आप तो उससे पहले थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क मैं नहीं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना, बड़ा मेरा आदमी इतना नहीं है। एक्सपीरियंस पार्टी नहीं में है। तो नजरियात को देखा जाता है नहीं, ना। एक्सपीरियंस को भी ये देखा जाता है। लोटे He knows नहीं। पैराशूटर नहीं, he was ये foreign दूसरी minister पार्टियों से before। उधर करप्ट थे, He- नहीं, आपके यहाँ अच्छे हैं। हमारे यहाँ अच्छे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ आके कोई करप्शन नहीं ये करेगा, dry clean क्योंकि होगा। हमारा Assembly लीडर में करप्ट dry नहीं है, clean होगा। अवाम वो सवाल करने करता नहीं देगा। किस तरह? कौन हमारा नहीं करने लीडर देगा? करप्ट नहीं है, कौन लीडर करने से सारा फर्क पड़ता है। लीडर के अलावा क्या लीडर को ये पता नहीं है कि मेरी पार्टी किस तरह चल रही है, मेरा घर किस तरह चल रहा है, मेरा बनी गला किस तरह चल रहा है, मेरे खर्चे कौन पूरे क्या कर वो रहा है? फकीर उसकी थे? जॉब क्या है? क्या उसकी वो जॉब फकीर क्या है है? जो उसका उनको- बिजनेस क्या था, कारोबार क्या था? जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। क्रिकेट छोड़ी है तो क्रिकेट में कितना कमाया होगा, कोई अंदाजा कहाँ, है? कैसे कमाया, कितना टैक्स दिया है, उतना टैक्स उसने कैसे दिया, पैसे कहां से? पार्टी चलाना आसान नहीं होता। पार्टी इतनी तो लाइफ- फंड, ये तो हमें पता है। हाँ, वो हम फंडिंग सब केस में आज तक पीटीआई सफाई पेश सफाई नहीं नहीं पेश कर नहीं कर सकी होगी, हजार चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने आप कहा है, कहते हैं दोनों पे एक-एक GID चीज बननी का चाहिए। हिसाब है, बिल्कुल एक-एक बननी चीज चाहिए। अलीमा का खान पे हिसाब GID है। बननी बिल बननी चाहिए, और इनकी फंडिंग पे भी जीआईटी बिल्कुल बननी बननी चाहिए। चाहिए। दोनों पे जीआईटी तो बने। बने। आप भी डिमांड करती हैं बन जाए, बन डिमांड जाए। नहीं कर रही मैं कह आप रही हूं कहती हैं बन जाए। इंसाफ हो सबके साथ, हाँ, बिल्कुल, सब पॉलिटिकल बिल्कुल, पार्टी, बिल्कुल। सिर्फ विक्टिमाइज नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। क्या आप किसी एजेंडे के तहत आई हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को खत्म करना है? आपकी अस्तगफुरुल्लाह। गवर्नमेंट इमरान खान साहब हमें को कोई जरूरत इसलिए ही नहीं mandate- है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह मियां ऊपर से भेज रहा है हमें, खुद ही पनामा लीग मैंडेट उसने इसी भेज वजह दिया। से मिला है कि इनको नहीं छोड़ना। एमक्यूएम को तो खत्म कर दिया आपने, उनका हाँ, मैंडेट हमने जिस खत्म तरीके किया। से चुराया हमने गया खत्म वो किया। खुद कह रहे हैं। हमने खत्म किया। आपके तादी खुद कह रहे हैं। कहते रहे, कहने से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो यही कहना है, जब वो बिल्कुल बिलो जीरो जा चुके हैं तो तो उन्होंने आप तो यही उनके कहना साथ है। क्यों उनको साथ लिया है अगर वो जीरो है? नहीं, वो तो पार्टी तो खत्म हो गई है उनकी। पार्टी कैसे खत्म होगी? इसलिए पूरी कि उनके गवर्नमेंट में लीडर आपके साथ उनके गुजरा है। उनके लीडर ने जिस दिन कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, उस दिन बड़ी वो पार्टी मेहरबानी, खत्म हो बड़ी गई। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। कप्तान ज्यादा दिन हुकूमत संभाल नहीं सकते। जरदारी साहब की पेशन गोई है, अवाम परेशान है, बर्बादी नजर आ रही है, महंगाई नजर आ रही, डॉलर महंगा होता जा रहा है। इमरान खान से ना सब्र करें, फिक्र नहीं करें, बेहतरी आएगी, मैं करके दिखाऊंगा और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगा। देखते हैं 100 दिन पहले गुजरे, आगे क्या होते हैं 100 दिन के। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।